हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। नमस्कार। आप सभी को ओपन डिप चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटीज। उसके बाद हमने पढ़ा था चूजिंग बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट फाइनेंसिंग। उसके बाद हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विटी कैपिटल। सेशन स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूं, जो जिन दोस्तों ने पहली बार चैनल में आए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने ये लास्ट 3 वीडियो नहीं देखा है तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पहले बता देता हूँ, ये जो मार्केट है एक रिंग है, और रिंग के अंदर रिंग है। जैसे आपने एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, एक कंपनी का शेयर के बारे में, शेयर में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन उस शेयर के अंदर भी काफी सारे शेयर हैं, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ प्राइस सेक्शन में काम करते हैं। जो इक्विटी शेयर है, नीचे चला गया तो खरीद लो, फिर वो लॉस में चला गया तो फिर लॉस में बेच दो। लॉन्ग टर्म में ही सिर्फ प्रॉफिट होता है, शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट नहीं होता। 6 महीना 8 महीना में भी कोई प्रॉफिट नहीं होता। अगर देखा जाए, किसी का लॉक लग गया हो गया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है। जो फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक होता है उसी में प्रॉफिट होता है। तो आज मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ इक्विटी कैपिटल। उसमें आ जाएगा टाइप्स ऑफ शेयर्स। आपने सिर्फ इक्विटी शेयर के बारे में सुना होगा ना, लेकिन आज बताऊंगा आपको ऐसे ऐसे शेयर जो आपको मार्केट क्रैश के टाइम में भी काम आएगा, मार्केट बुल रन में भी काम आएगा। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अगर आप एक में फंस गए तो मार्केट का जो रिंग है वो उसी रिंग को, उसी जगह को दबा के ऊपर, बाकी सबको ऊपर लेके चला जाएगा, और आप बैठे रहोगे, फिर लॉस बुक करके दूसरे में आओगे, फिर वो दूसरा नीचे चला जाएगा, फिर तीसरा ऊपर चला जाएगा, फिर तीसरे में आओगे, चौथा ऊपर चला जाएगा। तो पहले नॉलेज गेन करो, फाइनेंशियल नॉलेज गेन करोगे तब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सबसे पहले जो वीडियो में बना रहा हूँ, या और कोई बना रहा है, या और कोई आप कहीं आप पढ़ रहे हो, तो पहले नॉलेज गेन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरा वीडियो देखो, आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन करो। सिर्फ फिक्स डिपॉजिट इक्विटी में रहोगे तो पछताओगे। क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इतना वास्ट है, एक साइंस है। फाइनेंशियल नॉलेज एक साइंस है। मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे जो कॉमर्स का नॉलेज है उसमें इतना इंटरेस्ट आया कि वो एक जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है उसमें मुझे इतना मजा आया कि मैं सोचा कि ये नॉलेज जो है पब्लिक में देना चाहिए। पब्लिक क्या करता है, भागता है, सब भागते हैं तो उसी रास्ते में भागता है। ऐसा नहीं करना है, भीड़ से अलग होना है। आपको भीड़ से अलग होना है, अलग से दिखना है। मैं मेरा चैनल का नाम ओपन डिप क्यों रखा हूं पता है? जिंदगी अगर दाव में लगा हुआ हो ना, आगे भी डिप हो, पीछे भी डिप हो, बाएं भी डिप हो और दाएं भी डिप हो, जो फाइटर हिम्मत करके आगे बढ़ जाए और लड़ाई करने लगे, उसको बोलते हैं ओपन डिप। तो मैं आपके लिए चैनल में एक जो वीडियो लेके आया हूं, ये आपका जिंदगी बदल सकता है। अगर इस शेयर को आपने स्टडी करके टाइम पे प्रेजेंट माइंड लगा के अगर आपने खरीदा, तो आपको ये लाइफ बदल सकता है। और सबसे पहले आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने से पहले आपको फाइनेंशियल
स्टडी के बारे में जो भी है उसको पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तभी मिलेगी आप। चलो सेशन शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल किसको बोलते हैं? अगर आप एक कंपनी का 100 शेयर खरीदा और उसका फेस वैल्यू 10 है, तो हो जाता है क्या, 10 इंटू 100 इजिकल टू 1000 रुपीज। वो हो गया आपका इक्विटी कैपिटल। तो जो इक्विटी कैपिटल है ये बहुत टाइप के होते हैं। मैं अभी सब एक एक करके बताऊंगा और उसके बारे में पूरा डेप्थली एनालिसिस करेंगे। इक्विटी कैपिटल आर मेनली 3 टाइप्स। ऑर्डिनरी शेयर, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर। और भी डेप्थ में जाओगे और भी मिलेगा नॉलेज। मैं अभी जो बेसिक है वो बता देता हूँ। ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है? ऑर्डिनरी शेयर होता है जो आपने कॉमन स्टॉक्स जो आपने खरीदा उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। शेयर ऑफ ए कंपनी दैट गिव्स शेयर होल्डर टू फुल वोटिंग राइट एंड इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स फ्रॉम कॉर्पोरेट बेनिफिट। जो ऑर्डिनरी शेयर क्या करता है, आपको फुल वोटिंग राइट देता है और पार्टिसिपेट इन ओनर ऑफ द मैनेजमेंट इन द बिजनेस। आपको बिजनेस मैनेजमेंट, जो कंपनी का बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार देता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। और उसमें एक शेयर का एक वोटिंग राइट बन जाता है। और आप सोचोगे मैं भी ओनर हूं, मैं भी एक वोट ये लिया, शेयर लिया, तो मैं भी मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करूंगा। इतना सारा को लेके कंपनी नहीं कर सकता। इसीलिए कंपनी अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ द कॉमन शेयर होल्डर। ओके, नेक्स्ट होता है इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये सबसे इंटरेस्टिंग इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, इसको समझिए। इसमें कैसे बेनिफिट आप उठाएंगे। These are the instrument that separate shareholder rights to participate in the profit of the company and rights to vote। जो वोटिंग राइट है एंड प्रॉफिट राइट है, दोनों को अलग कर देता है। देखो, ऑर्डिनरी शेयर में फुल वोटिंग राइट होता है, लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर ये भी इक्विटी शेयर है, लेकिन इसका डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट ये कैसे इश्यू होता है? कंपनी क्या करता है, एक शेयर इश्यू करता है रेशियो में। कब इश्यू करता है? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास थोड़ा कैपिटल जरूरी है। अगर वो कैपिटल बैंक से लेता है तो उसको रिस्क पड़ जा रहा है, क्योंकि उसको रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर इक्विटी शेयर बेचता है तो क्या करता है, क्या होगा, तो जो वोटिंग राइट स्टेक जो है दूसरे के पास चला जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा इक्विटी शेयर में। तब कंपनी क्या करता है, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट इश्यू करता है, डीवीआर बोलते हैं उसको। इसके बारे में मैं डेप्थली बता रहा हूं। इसमें क्या होगा, मान लो 1:10 में इश्यू हुआ डीवीआर, ये कम रेट में इश्यू होता है, जो ऑर्डिनरी शेयर के प्राइस से कम प्राइस से इश्यू होता है। तो डीवीआर शेयर जो है, मान लो 1:10, इसका मतलब है अगर ऑर्डिनरी शेयर का एक शेयर में एक वोटिंग राइट हुआ, तो डीवीआर शेयर का 10 शेयर में एक वोटिंग राइट रहेगा। अभी समझ में आया? चलो नेक्स्ट, एंजॉय हायर रेट ऑफ डिविडेंड देन ऑर्डिनरी शेयर। इसमें क्या होगा, जो डीवीआर शेयर है, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इसमें जो डिविडेंड आएगा कंपनी का, ये ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से ज्यादा होगा। ठीक है,
अभी एग्जाम्पल देके समझेंगे। इश्यू डीबीआर शेयर अलाउ promoters to raise capital without diluting their ownership stake control। जो डीबीआर शेयर इश्यू होगा उसमें उसका इक्विटी डाइल्यूट नहीं होगा, मैनेजमेंट जो स्टेक कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। टाटा मोटर डीबीआर के नाम ने आपने सुना होगा। 2019-20 में इसका प्राइस 16 रुपया 20 रुपया ऐसा कुछ था। आज इसका प्राइस कितना मालूम है? आज ऑन डेट इसका प्राइस है 672 रुपीज 85 पैसा। लगभग 35 टाइम्स, अप्रोक्स 35 टाइम्स बढ़ गया है। और टाटा मोटर्स का शेयर उस टाइम 50-55 रुपया था, आज 1013 रुपीज, 20 टाइम्स बढ़ गया। तो लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट है। 5 साल में 25 गुना प्रॉफिट दिया टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स डीबीआर भी दिया। तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है, और अच्छा बिजनेस ही अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, और ये डीबीआर शेयर का बेनिफिट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ होस्टाइल टेक ओवर। जब कंपनी को पैसा का जरूरत है, अगर वो रिस्क कैपिटल ले लेता है बैंक से या इक्विटी बेचता है, तो लोग बड़े इन्वेस्टर खरीद लेंगे और कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे। उसको बोलते हैं होस्टाइल टेक ओवर। अगर वो डीबीआर शेयर इश्यू करता है तो पब्लिक क्या होगा, इसमें जो कम पैसा में इश्यू होगा, इसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर आएंगे, तो कंपनी का ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करेगा? कंपनी को सेफगार्ड करेगा और वोटिंग राइट को भी सेफगार्ड करेगा। अब एक एग्जांपल देते हैं, टाटा मोटर्स एंड टाटा मोटर्स डीबीआर। आज ऑन डेट, आज का प्राइस है टाटा मोटर का 1013 रुपीज, टाटा मोटर डीबीआर का है 672 रुपीज। इसका मतलब है जो डीबीआर शेयर का वैल्यू कम होता है, लेकिन वो एक शेयर की तरह होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर ही होता है। वोटिंग राइट इसका 1:1 रहता है, मतलब एक शेयर में एक ही वोट रहता है। लेकिन इसका जो टाटा कंपनी ने इश्यू किया है 1:10 में 10 शेयर में एक वोट रहेगा। डीबीआर में डिविडेंड पे आउट ऑर्डिनरी शेयर में लोअर रहेगा और डीबीआर शेयर में हायर रहेगा। समझ में आएगा? अगर नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट हम आएंगे प्रीफरेंस शेयर में। प्रीफरेंस शेयर क्या होता है? प्रीफरेंस शेयर स्पेशल काइंड ऑफ इक्विटी शेयर व्हिच पे प्री डिफाइंड रेट ऑफ डिविडेंड। अगर आप कोई कंपनी का प्रीफरेंस शेयर खरीदते हैं, आप तो सिर्फ इक्विटी शेयर में सुना होगा, लेकिन आपने प्रीफरेंस शेयर का, इसके लिए मार्केट में अपडेट रहना पड़ेगा कौन सा कंपनी प्रीफरेंस शेयर इशू कर रहा है। ये क्या प्री डिफाइंड रेट ऑफ डिविडेंड इशू करता है। और इसमें कैरेक्टर क्या होता है? इक्विटी का कैरेक्टर तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ डेब्ट का कैरेक्टर होता है। डेब्ट क्या होता है? जो लोन देता है कंपनी को, मतलब दोनों टाइप का, जस्ट टाइप ऑफ हाइब्रिड, इक्विटी कैरेक्टर भी रहता है और डेब्ट का कैरेक्टर भी रहता है, और बेनिफिट भी देता है। द डिविडेंड पेबल आफ्टर ऑल अदर पेमेंट इज मेड बट बिफोर द डिविडेंड डिक्लेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर को डिविडेंड डिक्लेयर होने से पहले, देखो आपने बैलेंस शीट देखा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा होगा, सबसे पहले आता है रेवेन्यू, इनकम क्या होता है, फिर आ जाता है एक्सपेंडिचर, फिर एक्सपेंडिचर में क्या क्या होता है, जो भी एक्सपेंडिचर कंपनी का होगा स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद और भी टैक्स कंपनी पे करता है। उसके बाद प्रॉफिट, सारा कुछ प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले भी बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर होता है सब देता है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद भी पे करता है। उसके बाद सॉरी
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे करने के बाद जो बच जाता है वो सरप्लस अमाउंट होता है, या उसको डिविडेंड के लिए डिक्लेरेशन करता है। अगर डिविडेंड के लिए डिक्लेयर नहीं किया तो वो कंपनी का रिजर्व फंड में ऐड होता है, वो इक्विटी शेयर का ही पार्ट होता है, वो इक्विटी शेयर को ही बिलोंग करता है वो जो फंड। ठीक है। अभी जो प्रिफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा वो इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा, उसको प्रायोरिटी पहले दिया जाएगा इक्विटी शेयर से। ठीक है। Preference share have some features both equity and debt instrument because offer predetermined rate of dividend। देखो डेप्ट में क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले जब एक्सपेंडिचर में काउंट होता है, जब कोई कंपनी डेप्ट किया है, जैसे बॉन्ड इशू किया है, तो वो जो लोन भी किया है, तो वो जो देगा पैसा देगा डिबेंचर होल्डर को, तो उसके ऊपर भी टैक्स पे करता है कंपनी, तो वो पहले प्रायोरिटी में आ जाते हैं। तो प्रिफरेंस शेयर भी इक्विटी का कैरेक्टर भी रखता है, डेब्ट का कैरेक्टर रखता है, इसीलिए वो पहले उसका जो इंटरेस्ट रेट है पहले प्री डिटरमाइंड रहता है। ठीक है। अभी देखेंगे प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर शेयर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो हमने क्या पढ़ा, डेब्ट सिक्योरिटी इक्विटी एंड डेब्ट का बोथ कैरेक्टर करता है, लेकिन प्रिफरेंस शेयर और डेब्ट शेयर डिवेंचर शेयर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चलेगा तब हम समझ पाएंगे कि प्रिफरेंस शेयर क्या है। ठीक है। एन इन्वेस्टर ऑफ प्रिफरेंस शेयर होल्डर इज ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर होता है वो कंपनी का शेयर होल्डर में काउंट होता है। ठीक है। बट डिबेंचर शेयर होल्डर इज क्रेडिटर टू द कंपनी, क्योंकि उसने लोन दिया है, तो क्रेडिटर टू द कंपनी। प्रिफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट सिक्योर्ड बिकॉज इट इज नॉट ए बोरोइंग, क्योंकि वो शेयर होल्डर है, वो बोरोइंग नहीं है। बट डेब्ट डिबेंचर शेयर होल्डर जो है वो सिक्योर्ड है, वो जो कंपनी का एसेट के ऊपर क्लेम कर सकता है। अगर कंपनी डाइल्यूशन हो गया, डाइल्यूशन मतलब गो टू एंड, कंपनी स्टॉप हो गया, तो कंपनी का एसेट के ऊपर डिबेंचर शेयर होल्डर क्लेम कर सकता है, ये सिक्योर्ड है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अनसिक्योर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है डिविडेंड पेड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज टैक्स हैव बीन पेड। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड कब पे किया जाएगा, जब कंपनी का सारा लोन लायबिलिटीज टैक्स सारे पे किया जाएगा, उसके बाद जो सरप्लस बचेगा उसको दिया जाएगा किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन डिबेंचर शेयर होल्डर में क्या होता है, जो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जो डेब्ट में जो उसको बोलते हैं कूपन, जो इंटरेस्ट रेट है उसको बोलते हैं मार्केट टर्म में कूपन बोलते हैं। कूपन इंटरेस्ट टू बी पेड बाय कंपनी बिफोर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेशन करने से पहले जो एक्सपेंडिचर होगा ना उसी में कैलकुलेट हो जाएगा डिबेंचर शेयर होल्डर का, जो वो एक्सपेंस में काउंट हो जाएगा, और इसके ऊपर कंपनी को टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट ऑफर वोटिंग राइट्स और राइट्स ओवर एसेट ऑफ द कंपनी and have preference in payment of dividend over ordinary equity share and return of capital if company is owned up। प्रेफरेंस शेयर क्या है, वोटिंग राइट नहीं है, ये शेयर होल्डर है लेकिन इसके पास वोटिंग राइट नहीं है, और एसेट को भी क्लेम नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं, आप प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या कर सकता है, वोटिंग राइट नहीं है इसके पास। दूसरा क्या है, एसेट को क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा ये इक्विटी इन्वेस्टर से पहले डिविडेंड लेगा।
ठीक है। अगर कंपनी डूब जाता है, उस कंपनी को भी कैपिटल रिटर्न करना पड़ेगा। किसको? प्रिफरेंस शेयर होल्डर को। लेकिन इक्विटी शेयर को सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में अगर कुछ बचेगा तो, नहीं तो नहीं। ठीक है। प्रिफरेंस शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड ओनली इफ द कंपनी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट। कंपनी के पास अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसका बहुत सारा कंडीशंस है, डिटेल्स में हम पढ़ेंगे और नेक्स्ट जब पूरा डेप्थ में जाएंगे तो पूरा समझेंगे ये किस क्या है। द अनपेड डिविडेंड में बी कैरिड फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग ईयर्स and paid if there is a profit to pay the dividend if the terms of issue of the share so allow। मतलब ये है, जो कंपनी का डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। अगर इस साल कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। वो सर बहुत सारा कंडीशन है, मैं एक जस्ट एग्जांपल देके फिर उधर ले जाऊंगा। फिर कैरी फॉरवर्ड होता है, अगर फिर नेक्स्ट ईयर आएगा तो अगर प्रॉफिट हुआ, कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया तो दिया जाता है। ये जो चीज इश्यू टाइम में अगर लिखा हुआ होगा तब दिया जाएगा, नहीं तो दिया जाएगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव शेयर। अभी डिटेल्स में प्रिफरेंस शेयर का पढ़ेंगे, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अभी डिटेल्स में पढ़ते हैं। प्रिफरेंस शेयर जो है कितने टाइप के होते हैं। प्रिफरेंस शेयर आर कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टिबल प्रिफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर, नॉन रिडीमेबल प्रिफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रिफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर एंड एडजस्टेबल प्रिफरेंस शेयर। इतने टाइप के प्रिफरेंस शेयर होते हैं मार्केट में। तो ये सब समझना पड़ेगा कौन सा शेयर कैसे बेनिफिट देता है। ये भी इक्विटी शेयर का पार्ट है। चलो पढ़ते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, दोज शेयर कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। इसके बारे में डिटेल्स में चैप्टर आएगा, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है वो इजीली इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। वो कैसे कन्वर्ट होता है उसका मैकेनिज्म जो है, जो बड़े चैप्टर उसका डेप्थ चैप्टर में जाएंगे पढ़ेंगे। ठीक है। फिर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है? कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर में कन्वर्टेड नहीं हो सकता। फिर आएंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। शेयर कैन बी रीपर्चेज्ड और रिडीम्ड बाय द इशूइंग कंपनी एट फिक्स रेट एंड फिक्स डेट। जो कंपनी है एक फिक्स डेट और फिक्स रेट फिक्स कर रखता है और वो रीपर्चेज कर सकता है उस रिडीमेबल शेयर को एंड रिडीम भी कर सकता है। देखो ये जो रिडीमेबल शेयर है ये थोड़ा हाई लेवल का चैप्टर है। इसमें कॉल ऑप्शन रहता है, जो आपने जैसे निफ्टी का पुट कॉल ऐसे सुना होगा या देखा होगा, ट्रेड अगर किया होगा, ऐसे रिडीमेबल में भी कॉल ऑप्शन रहता है, पुट ऑप्शन रहता है। कॉल ऑप्शन अगर कॉलेबल रिडीमेबल शेयर होता है तो कंपनी ट्रेड कर रिडीम करता है। देखो ऐसे बॉन्ड में भी होता है, कॉलेबल बॉन्ड पुटेबल बॉन्ड होता है। क्या होता है जब कॉलेबल है इसका कुछ टेन्योर रहता है, फिर इसको कंपनी अगर डाउन गया इंटरेस्ट रेट तो बेच देता है। वो हम डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही याद रखो, इसको रीपर्चेज और रिडीमेबल करा जाता है क्योंकि सेशन लंबा हो जाए। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है? कैन नॉट बी रीपर्चेज्ड। हाँ, रिडीमेबल शेयर जो है ये जो कंपनी का इन्फ्लेशन होता है, जो इन्फ्लेशन टाइम जो महंगाई ज्यादा बढ़ जाता है उस टाइम पे कंपनी को सबसे ज्यादा हेल्प करता है। और रिडीमेबल शेयर भी हेल्प करता है, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी हेल्प करता है। ये नॉन रिडीमेबल शेयर क्या है?
कैन नॉट बी रीपर्चेस्ड और रिडीम्ड बाय इशूइंग कंपनी एट फिक्स डेट। ये रिडीम नहीं होता है या रीपर्चेज नहीं होता है, बट हेल्प इन एक्ट लाइक ए लाइफ सेवर इन ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। महंगाई के टाइम में कंपनी को बहुत काम आता है, कंपनी रीपर्चेज कर लेता है अपने शेयर को कम प्राइस में और स्टेबल हो जाता है। ठीक है, फिर होता है पार्टिसिपेटिंग शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। द शेयर होल्डर रिसीव्ड फिक्स्ड डिविडेंड एंड गेट पार्ट ऑफ द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी along with इक्विटी शेयर। देखो, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है, उसको तो फिक्स डिविडेंड मिलना ही मिलना है, उसके अलावा जो सरप्लस रहेगा, जो इक्विटी शेयर को भी डिविडेंड मिलेगा उसमें भी वो भाग लेगा। जैसे इक्विटी शेयर को जो भी डिविडेंड मिलेगा, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को वो मिलेगा। इसके अलावा उसको फिक्स डिविडेंड कंपनी ने फिक्स करके रखा होगा। समझ रहे हैं कितने दोनों तरफ से बेनिफिट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सिर्फ इक्विटी शेयर से चलेगा नहीं, ये सब सीखना पड़ेगा। दे ऑल्सो डिमांड ए पार्ट इन कंपनी सरप्लस प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ कंपनी डायलूशन। जब कंपनी का डायलूशन होता है, कंपनी बंद हो जाता है, तब भी ये उसका सरप्लस के ऊपर एक क्लेम कर सकता है। ठीक है, फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है? दिस शेयर डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम सरप्लस प्रॉफिट। देखो, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है, उसको बेनिफिट मिला, एक तो फिक्स डिविडेंड से मिला, प्लस इक्विटी शेयर के साथ भी डिविडेंड मिला। लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर ओनली गेट प्रॉफिट along with इक्विटी शेयर होल्डर, जो डिविडेंड along with इक्विटी शेयर होल्डर, बट वो सरप्लस में क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आएंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मैं बता दिया हूं, फिर से बता रहा हूं। देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दोज टाइप ऑफ शेयर हैव गिव राइट टू एंजॉय क्यूमुलेटिव डिविडेंड पे आउट। मतलब अगर कंपनी का इस साल का डिविडेंड नहीं मिला तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल या फॉलोइंग ईयर्स, मतलब रिपीट 2 साल 3 साल भी हो सकता है, और उसमें वो एरियर के आकार में बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, क्यूमुलेट those type of share give right to enjoy cumulative dividend payout by the company even they are not making any profit। अगर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है कंपनी का, कंपनी को एरियर में उनको बेनिफिट देना पड़ेगा। देखा कितना डिफरेंस है इक्विटी शेयर से, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से कितना डिफरेंस है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक एग्जांपल देता हूं, स्टेरॉयड लैब करके, वो 1000 रुपया का क्यूमुलेटिव शेयर में 10% यानी 100 रुपीज, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, 100 रुपीज यानी 10% दे रहा है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, मैक्सिमम पीपीएफ अकाउंट में 8% समथिंग आपको मिल जाएगा, 7.5 आजकल चल रहा है, तो 10% दे ही दे रहा है, ये कंपलसरी उसको देना। तो आपको अगर क्यूमुलेटिव शेयर पता होगा तो आप क्यूमुलेटिव शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ कंपनी नॉट अर्निंग प्रॉफिट इट विल बी पेड ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस द नेक्स्ट ईयर व्हेन द बिजनेस जनरेट प्रॉफिट। जब बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगा, तब जाके एरियर के आकार में क्यूमुलेटिव शेयर को प्रॉफिट दे दे। फिर आएंगे नॉन क्यूमुलेटिव शेयर। देखो, क्यूमुलेटिव शेयर में 2 चीज होता है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव क्या है? दो शेयर डू नॉट कलेक्ट डिविडेंड इन फॉर्म्स ऑफ एरियर। ये एरियर में बेनिफिट नहीं लेते हैं। क्यूमुलेटिव क्या है? एरियर में बेनिफिट लेता है, अगर इस साल नहीं मिला अगले साल ले लेगा, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव नहीं ले सकता। इसमें क्या है, अगर डिपेंड करता है करंट फाइनेंशियल के ऊपर। In this case, dividend payout takes place from the profit made by the company in current financial year। जो current financial year रहेगा उसमें अगर बेनिफिट होगा तो होगा, मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो जो एनालिस्ट है, जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर सकता है या
उसका ग्रोथ को देखे, इसीलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है। ठीक है। इफ कंपनी डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट इन ए सिंगल ईयर, शेयर होल्डर विल नॉट रिसीव एनी डिविडेंड फॉर दिस ईयर एंड कैन नॉट क्लेम फॉर द फ्यूचर डिविडेंड। अर्थात नॉन क्यूमुलेटिव शेयर जो है वो अगर उस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उसमें भी क्लेम नहीं कर सकता और फ्यूचर ग्रोथ में भी क्लेम नहीं कर सकता। तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। सेबी बोलता है सोचो समझो और इन्वेस्ट करो। ठीक है। फिर आता है एडजस्टेबल प्रेफरेंस शेयर। एडजस्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है? इन दो शेयर द डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट रेट। एडजस्टेबल प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? इसमें डिविडेंड तो रहता है लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है। जो मार्केट रेट चल रहा होगा वही मिलेगा और कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, वो अपने आप डिसाइड होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है रिस्क एंड रिटर्न इन इक्विटी कैपिटल। देखो, मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे नौकरी करो, चाहे पढ़ाई भी करो, हर जगह जिंदगी में रिस्क है। ठीक है। बिना रिस्क के कोई काम नहीं होता है। अब बिना लोन का भी बैलेंस शीट नहीं बनता। तो रिस्क हर जगह रहता है। आपने देखा होगा, आपको कभी लोन पीछा छोड़ा है? कभी नहीं छोड़ेगा लोन आपको पीछे, क्योंकि बिना लोन का बैलेंस शीट बनता ही नहीं है। प्लस प्लस में नहीं बनेगा वो। कोई भी बड़ी कंपनी होगा उसका देखना बैलेंस शीट में लोन रहेगा, भले कम रहेगा लेकिन लोन रहेगा। क्योंकि एक्सपेंशन के लिए अर्जेंट जरूरी पड़ जाता है तो कंपनी लोन उठाता है। शॉर्ट टर्म के लिए डेब्ट उठाता है, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी उठाता है, इक्विटी से पैसा उठाता है। बहुत सारा क्राइटेरिया है। तो बेनिफिट क्या है? कैसे रिस्क तो है। लॉन्ग टर्म में कंपनी अगर डूब गया तो इक्विटी इन्वेस्टर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डेब्ट वालों को मिलेगा जरूर। तो ये हो जाता है रिस्क। और बेनिफिट क्या है? देखो, इक्विटी इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि वो उसको हायर प्रॉफिट है सबसे ज्यादा। क्योंकि वो बिजनेस का पूरा प्रॉफिट के ऊपर उसको, अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो गया बिजनेस तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी 10% पे लोन लिया है। ठीक है। और कंपनी 15% प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। डेब्ट डिबेंचर शेयर होल्डर को सिर्फ 10% मिलेगा, फिक्स्ड है वो। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को क्या है, जो 5% एक्स्ट्रा है वो मिलेगा। बट रिस्की, अगर कंपनी डूब जाता है तो इक्विटी को नहीं मिलता है, डेब्ट को मिलता है। तो इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज गेन करके अच्छा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे कैसे बेनिफिट मिलते हैं? एक होता है डिविडेंड से मिलता है। दूसरा क्या होता है, जो प्राइस बढ़ता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होकर ट्रेड होता है, इससे प्राइस बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होता है। उसमें से भी बेनिफिट मिलता है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर। देखो, इक्विटी इन्वेस्टर से सबसे पहले फंड जाता है कंपनी के पास, कंपनी में इन्वेस्ट होता है, एक्सपांड होता है, कंपनी जनरेट करता है प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट से डिविडेंड कंपनी डिसाइड करता है, बोर्ड मेंबर डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड मेंबर्स आर एग्रीड फॉर द डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, इतना इतना जो भी है और इतने रुपये। तो डिविडेंड देगा या नहीं देगा कंपनी का बोर्ड मेंबर डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि कॉमन शेयर होल्डर के लिए कोई नहीं रहता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहता है, वो सारे कॉमन शेयर होल्डर का वोटिंग राइट रखता है। और ये सब रेगुलेट होता है मार्केट रेगुलेटर के द्वारा। एक मार्केट रेगुलेटर का क्लास में पढ़ाया हूँ, आप पढ़िए, देखिए वीडियो, आपको पूरा मार्केट रेगुलेटर का पूरा समझ में आ जाएगा कैसे कैसे मार्केट रेगुलेट होता है, कौन कौन हमारा रेगुलेटरी एजेंसी।
चलो, फिर जो डिविडेंड अगर नहीं दिया, जो सरप्लस बच गया, वो इक्विटी शेयर को बिलोंग करता है। और वो सरप्लस जो है वो बिजनेस एक्सपेंशन में काम करता है, अदर इन्वेस्टमेंट, बिजनेस ग्रोथ में इन्वेस्ट होता है। फिर उसमें से और ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है। अगर अच्छी कंपनी हो, अच्छी प्रॉफिट जनरेट होता है, और वो सारे जाता है इक्विटी इन्वेस्टर को। ठीक है, आपको पता चला रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर। शेयर कितने हैं, ऑर्डिनरी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के है। ठीक है, ये सब पता चला। फिर अगर कंपनी लॉस हो जाता है तो इक्विटी शेयर को नहीं मिलता। तो सोचकर समझकर इन्वेस्ट कीजिए, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से काउंसलिंग कीजिए अपने आप को, जो फाइनेंशियल एसेट को जो भी आपके पास है, और अपना लायबिलिटी कितना है, फिर उसमें से आपका नेटवर्थ बनाइए और मार्केट के टर्म्स को समझिए। चलो, सेशन इधर ही रखता हूँ, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे डेब्ट क्या है, डेब्ट का कैरेक्टर क्या है, कलेबल बॉन्ड, बॉन्ड पढ़ेंगे, कलेबल पुटेबल बॉन्ड, आमोटाइज बॉन्ड, बहुत सारा आएगा डेप्थ नॉलेज, उसमें भी मजा आएगा पढ़ने में, कैसे काम करता है, कैसे बॉन्ड आर सेफर देन स्टॉक, वो भी पढ़ेंगे। मतलब बॉन्ड्स आर सेफर देन स्टॉक, ऑलवेज बॉन्ड्स आर सेफर देन स्टॉक। क्यों? क्योंकि उसमें फिक्स रिटर्न मिल जाता है। अगर आप एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर लेंगे तो डूबने का चांस है। अगर आप डाइवर्स करके रखेंगे पूरा, तो आप मार्केट क्रैश के टाइम पे भी मार्केट में खड़े रह पाएंगे। उधर से पैसा लेंगे बॉन्ड से और इन्वेस्ट करेंगे जो सस्ते में मिल रहा होगा इक्विटी में। तो नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सेशन को इधर ही रखता हूँ। हमारा चैनल का नाम है अपेंडिक। अगर चैनल अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद।